सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह कक्षा 10वीं के लिए हिंदी व्याकरण से काल आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि काल का अर्थ क्या होता है। काल कहते किसे। काल जैसे कि नाम से ये स्पष्ट हो जाता है, काल का मतलब होता है समय। हम जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो सभी काम किसी न किसी समय के अंदर ही होता है। जैसे कुछ काम बीते हुए समय में हो चुके होते हैं, तो कुछ वर्तमान यानी जो अभी का समय चल रहा है उसमें करते हैं, तो कुछ आने वाले यानी कल में करते हैं। तो ये सब जो होता है, काल का मतलब होता है समय। हम जो भी काम करते हैं वे सभी काम किसी न किसी समय के अंदर होते हैं। जैसे कुछ काम बीते हुए समय में होता है, तो कुछ वर्तमान समय में होता है, तो कुछ आने वाले समय में होता है। अब हम यहाँ पे उदाहरण द्वारा समझेंगे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। कौन सी यात्रा की थी इन्होंने? दांडी यात्रा की थी। तो ये आपका काल का कौन सा प्रकार हो गया? भूतकाल। दूसरा उदाहरण देखेंगे। शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं। क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ाते हैं। तो ये कौन सा काल हो गया आपका? वर्तमान काल। तीसरा उदाहरण यहाँ देखेंगे। शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे। जाएंगे आपका काल का कौन सा प्रकार है? भविष्य का। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे काल के कितने प्रकार हो गए? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इनके भी अलग अलग प्रकार है जो हम उदाहरणों द्वारा यहाँ पर देखेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे भूतकाल। ठीक है। भूतकाल के कितने यहाँ पे देखिए। सर्वप्रथम देखेंगे कि भूतकाल कहते किसे। भूत का अर्थ है बीता हुआ समय, अतः भूतकाल का अर्थ हुआ जो समय बीत चुका है वह क्या है? भूतकाल है। उदाहरण जैसे पिताजी कानपुर गए। गए क्या हो गया? यहाँ पे सामान्य भूतकाल। पानी बरस रहा था। ठीक है। बरस रहा था यह आपका अपूर्ण वर्तमान का अपूर्ण भूतकाल हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। ये तीनों आपके भूतकाल के उदाहरण हो गए। अब हम एक एक करके इसके उदाहरणों की ओर ध्यान देंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय से हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखेंगे प्रकार इसके। पहला है भूतकाल के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। दूसरा देखेंगे आसन्न भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। पांचवा संदिग्ध भूतकाल और 6 है आपका हेतुमय भूतकाल। ये आपके भूतकाल के 6 प्रकार हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा है आपका हेतुमय भूतकाल। ठीक है। अब एक एक करके हम सभी प्रकारों को देखेंगे। सामान्य भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में यानी बीते हुए समय में कार्य हुआ है, सामान्य रूप से होने का पता चले कार्य का, तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे हेमा ने नृत्य किया, तो यहाँ पे था शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि था थी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि समय का निश्चित ज्ञान नहीं है। तो नृत्य किया यहाँ पे लगा है, अभी यहाँ पे था थी का प्रयोग नहीं है। इसी प्रकार जैसे दूसरा उदाहरण, मैं विद्यालय गया, उसने राकेश को मारा। तो ये आपका सब क्या हो गया? सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। यहाँ पे निश्चित समय न होने के कारण था या थी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे आसन्न भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। आसन्न भूतकाल में क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी आ गए। पिताजी आ गए, पिताजी कभी आए? अभी अभी आ गए। तो ये आपका क्या हो गया? आसन्न भूतकाल का उदाहरण। इसी प्रकार मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है। अगला हम देखेंगे पूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से
यह पता चलता है कि वह भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही बहुत पहले समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कार्य शुरू हुआ और कार्य समाप्त हो गया, तो ये आपका भूतकाल का कौन सा उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए थे, यानी वो वन को चले गए थे, उनका कार्य वन जाने का पूर्ण हो गया था, तो ये काल का कौन सा प्रकार है? पूर्ण भूतकाल। इसी प्रकार से जैसे मैं खाना खा चुका था, यानी यहाँ पर आपको पता चलता है कि कार्य की जो है समाप्ति हो गई है, तो ये आपको पूर्ण भूतकाल द्वारा पता चलता है कि जो कार्य शुरू किया गया था, आरंभ किया गया था, वो कार्य पूर्ण हो चुका है। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखेंगे। अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो गया था किंतु समाप्त नहीं हुआ, वह अभी भी क्या हो रहा है? चालू है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे गौरव पढ़ रहा था, गौरव पढ़ रहा था, भूतकाल में पढ़ने की क्रिया शुरू की थी, समाप्त नहीं हुआ था, पढ़ रहा था, वो पढ़ चुका क्या, ये निश्चित नहीं है। अतः यहाँ पर क्या है? समाप्ति की जानकारी न होने के कारण ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। इसी प्रकार से जैसे भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, पूजा की जा रही थी, पूजा खत्म हो गई क्या, इसका पता नहीं चल पा रहा है, अतः ये आपका कौन सा उदाहरण हो गया? अपूर्ण भूतकाल का। ठीक है, अगला हम देखेंगे संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत वहाँ होता है जहाँ वाक्य की क्रिया से उसके होने में संदेह प्रकट हो, अर्थात जब ये बात स्पष्ट न हो कार्य भूतकाल में पूर्ण हुआ या नहीं, यानी यहाँ पर क्या है? संदेह है कि कार्य पूर्ण हो पाया है या नहीं, तो ये भूतकाल का कौन सा प्रकार हो गया? संदिग्ध भूतकाल। जैसे सबने मिठाइयाँ खाई होगी, खाई किसने? सबने मिठाइयाँ खाई होगी, किसी ने देखा नहीं, कार्य संदेह है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये संदिग्ध भूतकाल। जैसे श्याम ने खाना खाया होगा, ये आप बोलोगे होगा, ये तो भविष्य में आता है, लेकिन यहाँ पर संदिग्ध है, तो ये भूतकाल का उदाहरण होगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे हेतु हेतुमत भूतकाल। आपका छठा कौन सा है? हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल वहाँ होता है जहाँ भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरे पर निर्भर करता है। हेतु हेतुमत भूतकाल वहाँ होता है जहाँ भूतकाल की जो क्रिया का होना होता है किसी दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे यदि मौसम साफ होता तो खेल होते। अब यहाँ पर खेल जो है ये होने की क्रिया किस पर निर्भर कर रही है? मौसम पर। यदि मौसम साफ होता तो खेल होता, इसलिए स्पष्ट है कि खेल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मौसम साफ नहीं था, अतः यह हेतु हेतुमत भूतकाल आपका है। इसके अंतर्गत जब तब आदि शब्द आते हैं। दूसरा उदाहरण जैसे यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। यहाँ पर भी देखिए उत्तीर्ण कब होता वो? जब वो पढ़ाई करता। ठीक है, दूसरा आगे देखेंगे हम लोग वर्तमान काल। वर्तमान काल के अंतर्गत ये उदाहरण है, देखिए जैसे महिमा फल खाती है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, घर में पूजा हो रही होगी। ठीक है, वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। एक एक करके हम देखेंगे। सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से हो रही है, क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से हो रही है तो सामान्य वर्तमान काल होगा। जैसे दर्जी कपड़े सिलता है। ठीक है, इस वाक्य की क्रिया सिलना है, तो यहाँ पर पता चलता है कि सिलने की क्रिया कब हुई है? वर्तमान काल में हो रही है, अतः यहाँ पर क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। वह सुबह शाम दूध पीता है। दूसरा उदाहरण है ये। ठीक है, दूसरा देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी भी क्या है? चालू है, आरंभ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राज मकान बना रहा है। राज मकान बना रहा है, इस वाक्य की क्रिया जो है बना रहा है से पता चलता है कि मकान बनाने की क्रिया
आरंभ है, अभी तक क्या हुई, पूर्ण नहीं हुई है। इसी प्रकार से जैसे दूसरा उदाहरण, माँ भोजन बना रही है, माँ भोजन बना रही है, बनाने की, भोजन बनाने की जो क्रिया है वो समाप्त नहीं हुई है, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, अगला हम देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे कि आपने इसके पहले भी देखा, संदिग्ध मतलब संदेह होना। यहाँ पे देखेंगे वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अब महिलाएं गीत गा रही होंगी, अब महिलाएं क्या कर रही होंगी, गीत गा रही होंगी। तो यहाँ पर वाक्य में गाने की जो क्रिया है पता नहीं चल रहा है कि महिलाएं अब भी गा रही हैं या नहीं, तो ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल की जो है आपके उदाहरण हैं। इसी प्रकार से जैसे बच्चा रो रहा होगा, बच्चा रोकर चुप हो गया है कि अब भी रो रहा है, ये पता नहीं है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल का आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे भविष्य काल। तीसरा उदाहरण है जो काल के जो आपका तीसरा अंतिम प्रकार है भविष्य काल, इसको भविष्यत काल भी कहते हैं। जैसे दादी जी हरिद्वार जाएंगी, श्याम सुंदर जी भाषण देंगे। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में, यानी बीत चुका है उसमें नहीं, जो समय चल रहा है उसमें नहीं, आने वाले समय में क्रिया के होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के यहाँ पे दो है, दो नहीं एक्चुअली तीन उदाहरण है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल है। ठीक है, यहाँ मैं उदाहरण द्वारा आप लोग को बताती हूँ एक एक करके। पहला है सामान्य भविष्यत काल। भविष्यत काल की क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कविगण अपनी अपनी कविता सुनाएंगे, यहाँ पर देखिए जैसे कविगण अपनी अपनी कविता सुनाएंगे, इस वाक्य की क्रिया सुनाएंगे से इस बात का पता चलता है कि कविता अतः क्या है, सुनाने की प्रक्रिया सामान्य रूप से होगी, अतः यहाँ पर क्या है, सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर दूसरा प्रकार देखेंगे संभाव्य भविष्यत काल। भविष्य काल के जिस रूप से उसके भविष्य काल में होने में संदेह या संभावना प्रकट हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। शायद मेरी मौसी आएगी, ये संभावना है कि शायद मेरी मौसी आएगी, ये संभावना की जा रही है, वो आएंगी या नहीं इसका पता नहीं है, तो यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल होगा। शायद वर्षा होगी या नहीं पता नहीं है, ये संभावना की जा रही है, तो यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल होगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ये उदाहरण देखेंगे हेतुमत भविष्य काल। ठीक है, जैसे आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होकर संपन्न होती है तो उसे हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। जैसे यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभाल लेगी, यहाँ पर देखिए यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभाल लेगी, बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभालेगी, यहाँ पर बाद वाली क्रिया पहले वाली क्रिया पर निर्भर करती है। जैसे माँ उसे संभाल लेगी, ये क्रिया किस पर निर्भर कर रही है, बच्चे के रोने पर, अगर बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभालेगी। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। तुम सफलता, यहाँ पर भी दूसरी क्रिया पहले वाली क्रिया पर निर्भर कर रही है। जैसे सफलता कब प्राप्त होगी, जब वो मेहनत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ये तीसरा भविष्य काल का जो है प्रकार। इस प्रकार से आज हम लोगों ने काल के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा आप लोग को वर्कबुक में से भी कुछ है जो मैं आप लोग को PDF द्वारा सेंड करूंगी, जिसको कि आप लोग को हिंदी की नोटबुक में लिखना है। इससे संबंधित या कोई और समस्या आप लोगों को है तो आप मुझे मैसेज द्वारा या कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।